सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 8वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 22 हिरोशिमा की पीड़ा, है ना। इस पाठ के कवि हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे हैं, है ना। पूर्व प्रधानमंत्री जी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन्होंने अमेरिका के द्वारा जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराया गया था, उसी के बारे में वहाँ के लोगों के बारे में मतलब पूरे विश्व समुदाय के लिए यह कहना चाहते हैं कि भाई विज्ञान की जो उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, है ना। तो आइए उसी के बारे में है, इस पाठ के बारे में देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। और ये घटना कब हुई थी? 6 अगस्त 1945, है ना। ये जो जापान में अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में बम कब गिराया गया था, परमाणु बम? 6 अगस्त 1945, है ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं पाठ। उसके बारे में देख लेते हैं। किसी एक देश में हुआ नरसंहार समस्त मानव जाति की चेतना को झिंझोड़ सकता है, मतलब पूरी बुरी तरह से हिला के रख सकता है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम यही बताने के लिए इस पाठ को शामिल किया गया है। इस पाठ में मानवतावादी दृष्टिकोण, मानवीय संवेदना, करुणा एवं विज्ञान के सदुपयोग आदि के बारे में बताया गया है। आइए शुरू करते हैं। मतलब अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराते हैं और वहाँ कई लोग मर जाते हैं, है ना। कई हज़ार लोग मर जाते हैं। तो उसी के लिए है ये कि उसके बाद वहाँ की स्थिति क्या हुई होगी, है ना। वहाँ लोग कैसे रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। उचट जाती मतलब सो नहीं पाता हूँ मैं, खुल जाती है करके, नींद खुल जाती है करके बोल रहे हैं। आँख खुल जाती है। मैं सोचने लगता हूँ कि जिन वैज्ञानिकों ने परमाणु शस्त्रों का आविष्कार किया था, ठीक है, अणु अस्त्रों का, ठीक है, अणु अस्त्र मतलब जो परमाणु जो बम है उसी को बोल रहे हैं। अणु अस्त्र का जो आविष्कार किया था जो वैज्ञानिक, वे हिरोशिमा और नागासाकी के भीषण नरसंहार के समाचार सुनकर, मतलब जब उनको पता चला होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में ये उसका जो उसके द्वारा बनाया गया जो बम है वो उसके गिरने से कई हज़ार लोग मारे गए, है ना। तो ये समाचार सुनकर उनको कैसे नींद आई होगी, है ना। वो रात को कैसे सोए होंगे, है ना। उसके मन में क्या बीती होगी, है ना। ऐसा करके सोच रहे हैं। दांत में फंसा तिनका, आँख की किरकिरी, पाँव में चुभा कांटा, आँखों की नींद मन का चैन उड़ा देते हैं, ठीक है। ये ऐसा पीड़ा है ये कि ये दांतों में फंसा हुआ जो तिनका है ना। आँखों की जो किरकिरी है, ठीक है, मतलब आँखों की किरकिरी का मतलब कुछ भी देखने का मन नहीं करना। पाँव में चुभा कांटा मतलब जिस प्रकार से पाँव में कांटा चुभ जाता है, आँखों में नींद नहीं आती है और मन का चैन उड़ा देने वाला है ये घटना, ठीक है। ये जो जब समाचार सुना होगा तो उसको बेचैन कर दिया होगा। सगे संबंधी की मृत्यु, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु, किसी प्रिय का न रहना, ठीक है, अपने किसी यार मतलब दोस्त है या अन्य कोई और है ना, तो उनके अपने किसी प्रिय का न रहना अर्थात उसकी मृत्यु हो जाना। परिचित का उठ जाना मतलब जिस जो जान पहचान थे उन लोगों का भी पूरा मृत्यु हो जाना उन लोगों का। यहाँ तक कि पालतू पशु का भी विछोह हो। आप लोगों को घर में भी कोई जानवर या पशु पक्षी पाले होंगे तो उनसे कितना प्यार होता है ना, वो आप जानते ही होंगे। तो उनसे भी बिछोह मतलब बिछुड़ना, है ना। तो हृदय में कितनी पीड़ा, इतना विषाद भर देता है हृदय में, दिल में, है ना, इतना पीड़ा और विषाद अर्थात दुख भर देता है कि
चेष्टा करने पर भी नींद नहीं आती। कितना भी कोशिश करो, ये सब घटना देखने सुनने के बाद बिल्कुल भी सो नहीं पाएंगे कोई भी आदमी, और चेष्टा करने के बाद भी नींद नहीं आएगी। करवटें बदलते रात गुजरती है, मतलब बिल्कुल भी कोई सो नहीं पाएगा ऐसी घटना को देख सुनकर। किंतु जिनके आविष्कार से वह अंतिम अस्त्र बना, जिनके आविष्कार मतलब वैज्ञानिकों या विज्ञान बोल सकते हो, उसके आविष्कार से यह अस्त्र बना, उनसे 6 अगस्त 1945 की ये जो कालरात्रि है, कालरात्रि मतलब बहुत ही भयानक जो रात्रि है, रात है ना, वो हिरोशिमा और नागासाकी में मृत्यु का तांडव कर 2 लाख से अधिक लोगों को की बलि ले ली। ठीक है, उस दिन क्या हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी में कितने लोग मारे गए थे बम के गिरने से? 2 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। हजारों को जीवन भर के लिए अपाहिज कर दिया गया, और हजारों लोग जो जीवित रह गए थे वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे। ठीक है, क्या उन्हें एक क्षण के लिए सही यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ? मतलब जो वैज्ञानिक लोग ये जो अस्त्र बनाए हैं, ठीक है, तो उनके मन में क्या एक क्षण के लिए सही, मतलब थोड़ी देर के लिए ही सही, यह अनुभूति हुई कि उनके हाथों मतलब जो उन्होंने परमाणु बम जो बनाए हैं उससे कुछ अच्छा हुआ है ना? अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, कुछ अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, ये मतलब क्या वो सोचे होंगे? यदि हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा। अगर हुई होगी तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, किंतु यदि नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक या कोई भी मानव है, जो ऐसे विज्ञान का जो दुरुपयोग है ये, ठीक है, ये क्या है भाई, कोई भी विज्ञान है ना, तो उसका मानव कल्याण के लिए या समाज कल्याण के लिए लगाना चाहिए, ना कि किसी के विध्वंस के लिए, ना कि किसी को मारने के लिए, है ना। आइए शब्दार्थ देखते हैं। आविष्कार अर्थात नवनिर्माण, प्रकट्य, नई खोज या इजाद। काल रात्रि अर्थात अंधेरी एवं भयानक रात। भीषण मतलब भयानक, भयंकर। नरसंहार अर्थात लोगों की सामूहिक विनाश। विछोह अर्थात वियोग। विषाद अर्थात गहरा दुख। चेष्टा अर्थात कोशिश। अनुभूति अर्थात अनुभव जन्य, मतलब महसूस करना या महसूस किसी चीज़ को काम करके जैसे देखते हैं, है ना, वो चीज़ अनुभव। कटघरा अर्थात काठ का बना घेरा। अदालत में वह स्थान जहाँ विचार के समय अभियुक्त और अपराधी खड़े किए जाते हैं।